गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे मोलस्का संघ, जिसमें कल हमने मोलस्का संघ की 3 क्लासेस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज जो बाकी की 3 क्लासेस बची है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मोलस्का संघ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहली क्लास पढ़ते हैं आज। पहली क्लास है एम्फीन्यूरा, मतलब एम्फीन्यूरा, दूसरी है स्कैफोपोडा और तीसरी है पैलेसीपोडा। तो सबसे पहले हम एम्फीन्यूरा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एम्फीन्यूरा के जो जीव है या फिर एम्फीन्यूरा क्लास में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सभी क्या है, समुद्री जल में रहने वाले होते हैं। मतलब कि इस क्लास के जितने भी जीव होंगे वो सभी के सभी क्या है, समुद्र में पाए जाएंगे, केवल और केवल लवणीय जल के अंदर पाए जाएंगे। दूसरा इनका जो लक्षण है वो क्या है कि इनका जो शरीर है वो चपटा होता है और अंडाकार होता है। मतलब कि इनका जो शरीर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही फ्लैट होगा और अंडाकार होगा, ऐसे, ठीक है, अंडे की शेप का, थोड़ा ऐसे, ठीक है। अगला है पृष्ठ सतह पर 8 प्लेटों का कवच पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो जीव होता है उसकी क्या 2 सतह होती है, एक उसकी अधर सतह जो आगे वाली सतह होती है और जो पीछे वाली सतह होती है उसको बोलते हैं पृष्ठ सतह। तो जो एम्फीन्यूरा क्लास के जो जीव है उनकी जो पृष्ठ सतह है, मतलब कि जो पीछे वाली सतह होगी, उनपे जो कवच पाया जाएगा उनमें क्या है 8 प्लेटें होंगी। तो देखो जैसे ये मान लो उनका बाहर का कवच है तो उसमें से 8 प्लेट्स होगी, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार इनका जो कवच है उसके अंदर 8 प्लेटें बनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 प्लेटें बनी होगी इनके कवच के अंदर। अगर मतलब इनके पास कवच होगा तब तो पीछे वाले स्तर पे पाया जाएगा और 8 प्लेटों युक्त पाया जाएगा, 8 प्लेटों युक्त कवच। या फिर क्या होगा कि इस क्लास के जो जीव है उनके अंदर कवच अनुपस्थित होगा या पाया ही नहीं जाएगा। अगला इनका जो लक्षण है वो क्या है, सिर पर नेत्र और स्पर्शक नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि इनका जो इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, 3 पार्ट के अंदर बटी होगी। पहला सर, दूसरा हो गया कवच या फिर प्रावर और तीसरा हो गए इनके पैर। तो इनमें सिर तो पाया जाता है लेकिन इनके सिर पर किसी भी प्रकार के कोई नेत्र नहीं पाए जाते और किसी भी प्रकार की कोई स्पर्शक नहीं पाए जाते। तो फिर अगर नेत्र ही नहीं पाए जाएंगे तो फिर ये मतलब देखेंगे कैसे बाहर के वातावरण को, तो क्या होंगे इनमें संवेद अंग पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, अगर बाहर के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो उनके संवेदों को ग्रहण करेंगे और फिर जीव के मस्तिष्क तक उनको पहुंचाएंगे। अगला है इनमें परावर पाया जाता है। तो परावर या फिर मेंटल, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो जीव होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है, एक उसका सर, लास्ट वाला पार्ट उसका पैर और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम परावर या फिर मेंटल कहते हैं। और ये परावर ही क्या करता है कि कवच को स्रावित करता है, जिससे जीव के चारों ओर क्या होता है, कवच का निर्माण हो जाता है। अगला है इनमें निषेचन बाह्य पाया जाता है। अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये समुद्री जल वाले होते हैं जीव, तो जितने भी जीव समुद्र में पाए जाएंगे या फिर जो भी जलीय जीव होते हैं उनमें जो निषेचन है वो क्या है, बाहरी होता है, ठीक है। मतलब कि उनमें जो निषेचन है वो मादा के शरीर के बाहर जल के अंदर होता है। अगला इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का क्या मतलब है कि जब भी निषेचन के बाद जब नए जीव का निर्माण होगा या फिर जब नए जीव का परिवर्धन हो रहा होगा तो उसमें क्या है, एक सबसे पहले लार्वा का निर्माण होगा और फिर वो लार्वा क्या है धीरे धीरे वृद्धि करके या फिर और अधिक लक्षण ग्रहण करके क्या करेगा, वयस्क के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन का ये मतलब है कि परिवर्धन के बीच में एक लार्वा अवस्था आती ही आती है। तो इसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोपोफोर लार्वा। अगला है इनके अधर तल पर चपटा और बड़ा पाद पाया जाता है। मतलब कि इनका जो आगे वाला पार्ट होगा उसके अंदर क्या है, एक चपटा, मतलब कि बिल्कुल ही फ्लैट, और बड़ा इनका बड़ा सारा क्या होगा, इनके पैर पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल हो गया काइटिन। तो ये देखो ये जो संरचना है ये लगभग काइटिन की है। काइटिन ऐसा ही दिखाई देता है। इसके बाहर एक और बना देते हैं हम। तो ये क्या है, काइटिन। काइटिन में क्या है, इसका जो कवच है इसमें 8 प्लेटें पाई जाती है। तो ये तो हो गई क्लास एम्फीन्यूरा। अगली क्लास हम पढ़ेंगे स्कैफोपोडा। तो देखो इस क्लास के भी जो सभी जीव है वो क्या है, समुद्री जलीय होते हैं, मतलब कि समंदर के जल में पाए जाते हैं या फिर लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। अगली इनकी विशेषता क्या है, इनका शरीर नलिकाकार होता है।
कवच में बंद होता है और दोनों सिरों पर खुला होता है। जो शरीर होगा वो क्या है, नलिका के आकार का होगा, मतलब कि नलिकाकार होगा। ठीक है, इनका जो शरीर है वो क्या होगा, कवच के अंदर बंद होगा। और इनका जो कवच है वो क्या होगा, दोनों सिरों पर खुला होगा। मतलब मान लो ऐसे कोई गोल कवच है और वो क्या करेगा, ये जो आगे वाले सिरे है ना उसके ऐसे खुला रहेगा, जैसे सिप्पी में खुलता है या फिर यूनियो में खुलता है। ठीक है, तो ऐसे खुलती है ना सिप्पी की, तो इनका जो कवच होगा वो क्या होगा, ऐसे दोनों सिरों पर खुला होगा। अगला है शंकु आकार का पाद। तो इनका जो पैर है वो क्या है, शंकु के आकार का पाया जाता है, मतलब कि ऐसा पाया जाएगा। ठीक है, शंकु के आकार का इनमें पैर पाया जाता है। अगला है इनमें सिर और नेत्रों का अभाव होता है। तो इनमें किसी मतलब इनका जो शरीर है उसमें सिर नहीं पाया जाता है, और जब सिर ही नहीं पाया जाएगा तो उसके ऊपर नेत्र भी नहीं पाए जाएंगे, तो इनमें सिर और नेत्र दोनों का अभाव होता है। अगला, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी गिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो गिल्स क्या करते हैं, किसी भी जीव को, जो ज्यादातर जलीय जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, श्वसन में सहायता करते हैं। अब इनमें गिल्स तो पाए नहीं जाते हैं, तो इनमें श्वसन जो है वो इनके शरीर की सामान्य सतह द्वारा होता है, क्योंकि जो भी ज्यादातर जलीय जीव होते हैं उनके शरीर की सतह क्या होती है, नम होती है। ठीक है, चिकनी और मुलायम होती है। तो नम सतह पे क्या होता है, जो गैसों का आदान प्रदान है वो क्या है, बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है। इसीलिए जो ज्यादातर जलीय जीव होते हैं उनमें जो श्वसन है वो क्या है, उनकी सामान्य सतह द्वारा होता है। ठीक है, तो इनमें गिल्स नहीं पाए जाते, इसका मतलब क्या है, इनमें जो श्वसन होगा वो उनके शरीर की सामान्य सतह द्वारा होगा। अगला, इनमें युग्मित वृक्क पाए जाते हैं। तो कल हम जब मोलस्कासन की विशेषता हमने पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इनमें उत्सर्जन के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं, और सबसे मुख्य अंग था उसमें वृक्क या फिर नेफ्रिडिया। तो इसमें क्या है, जो वृक्क है वो युग्मित पाए जाएंगे, मतलब कि युगम के अंदर पाए जाएंगे, हमेशा जोड़े के अंदर, जैसे दो या तो दो वृक्क या फिर 4, 6 ऐसे जोड़े के अंदर पाए जाएंगे। अगला है, ये एक लिंगाश्रित जीव होते हैं। एक लिंगाश्रित जीव का क्या मतलब होता है कि जो भी जीव है उसके अंदर एक ही जीव के अंदर क्या है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जीव को हम कहते हैं एक लिंगाश्री जीव। अगला है, इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन का क्या मतलब है कि इनका जब परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के बीच में एक लार्वा अवस्था जरूर आती है। पहले लार्वा बनेगा और फिर लार्वा से वयस्क बनेगा। तो इनमें कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोपोफोर लार्वा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डेंटेलियम। ठीक है, जो ये देखो, जो दोनों सिरों पर खुला कवच है, इसका मतलब क्या होता है कि वो सिपी वाला नहीं होता। इसका मतलब होता है कि ये देखो, जैसे ये कोई नलिका हो गई, ठीक है, तो ये नलिका है, तो वो क्या होती है, दोनों सिरों पर खुली होती है, और इनका जो शरीर है वो भी क्या होता है, नलिकाकार होता है। तो मतलब कि जो कवच होगा, इनके शरीर के बाहर जो कवच बनेगा वो भी क्या है, नलिका के समान बनेगा, और नलिका के दोनों सिरे क्या है, खुले रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कछुआ देखा होगा, ठीक है, तो जो कछुए का कवच है वो क्या है, वैसे नलिकाकार होता है, मतलब कि दोनों सिरों से खुला रहता है। आगे के सिरे से उसका मुख बाहर निकला रहता है और पीछे के सिरे से उसकी पूंछ या फिर उसके पैर वगैरह बाहर निकले रहते हैं। तो जब भी उसको क्या है, बाहर से किसी खतरे का एहसास होता है तो वो क्या करता है, अपने कवच के अंदर घुस जाता है। मतलब कि उसका जो कवच होता है वो क्या है, दोनों सिरों से खुला होता है, दोनों तरफ से खुला होता है। ठीक है, तो ऐसे कवच को हम बोलते हैं दोनों सिरों से खुला होना, या फिर नलिकाकार, थोड़ा नलिकाकार टाइप का कवच होना। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी क्लास स्कैफोपोडा। अब लास्ट क्लास हम पढ़ेंगे पैलेसीपोडा। ये क्या है, मोलस्कासन की लास्ट क्लास है। तो देखो, इसके जो जीव होंगे वो क्या होंगे, समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों होंगे। मतलब कि इसके जो जीव होंगे वो समंदर में भी रह सकते हैं, मतलब लवणीय जल में, और स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, मतलब कि अलवणीय जल में, जैसे नदियों का जल हो गया या फिर झीलों का जल हो गया। ठीक है, तो जो पैलेसीपोडा क्लास है उसके जितने भी जीव होंगे वो क्या है, समंदर में, नदियों में, झीलों में, मतलब कि स्वच्छ जल में भी रहेंगे और समुद्री जल में, लवणीय या फिर अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। अगला, इनका शरीर द्विकपाटी कवच में बंद होता है। इसका मतलब होता है कि इनका जो कवच होगा वो क्या है, 2 कपाट वाला होगा। 2 कपाट मैंने कैसे बताया था आपको, जैसे कि दरवाजा हो गया, तो दरवाजा ऐसे खुलता ना, तो इनका जो कवच होगा वो ऐसे बंद होगा और फिर ऐसे खुलेगा। ठीक है, इनमें पाया जाता है ऐसे द्विकपाटी कवच, ऐसे खुलने वाला, जो कि ज्यादातर किसमें होता है, जो सिप्पी होती है जिसमें मोती पाया जाता है उसमें। और मतलब सामान्य भाषा में तो हम उसको सिप्पी बोलते हैं, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, यूनियो। ठीक है,
अगला क्या है, इनमें स्पष्ट सिर, नेत्र और जबड़ों का अभाव होता है। मतलब कि इनमें सिर पाया तो जाता है, लेकिन वो क्या है कि शरीर के साथ ऐसे मतलब जुड़ा होता है कि देखने से पता नहीं चलता है कि ये सिर है या नहीं। मतलब इनमें कोई भी या फिर किसी भी प्रकार का स्पष्ट सिर नहीं पाया जाता। अगर सिर ही नहीं पाया जाएगा तो ना तो उसके अंदर नेत्र पाए जाएंगे और ना ही उसके अंदर जबड़े वगैरह पाए जाएंगे। ठीक है, अगला है, इनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये जलीय जीव है, तो जो जीव क्या है समुद्र में या फिर किसी जल में ज्यादा गहराई में रहते हैं, उन जीवों में क्या है श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। तो इनके अंदर भी क्या है श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, और इनके जो गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं और प्लेट जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेटें होती है ना, वो प्लेटों के जैसे होते हैं और बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं इनके गिल्स। अगला है, ये फिल्टर फीडर या फिर निस्यंदी पोषी होते हैं। तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अगर मतलब मान लो कोई जीव हो गया, तो वो क्या करेंगे, अब ये जल में रहने वाले जीव है तो क्या करेंगे कि जल में जो जीव पाए जाएंगे या फिर जो जल के अंदर पेड़ पौधे वगैरह पाए जाएंगे, उनसे ही ये क्या करेंगे, अपना पोषण ग्रहण करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि जब जल की धारा के साथ कोई भी जीव या फिर कोई भी पोषक पदार्थ आता है, तो ये क्या करते हैं, उसका फिल्टर की सहायता से ऐसे ही जीवों को या फिर ऐसे ही पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिन पदार्थों को ये अच्छे से पचा सके या जिनका अवशोषण कर सके। ठीक है, तो फिल्टर की सहायता से ये क्या करते हैं कि जो इनके लायक खाने योग्य सामान होता है या फिर जो जीव होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये फिल्टर की सहायता से अलग कर देते हैं। और जो भी क्या है मतलब कि ऐसे जीव जिनको ये पचा नहीं सकते या जिनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, उनको क्या है वो बाहर ही छोड़ देते हैं। और ऐसे जीव जिनको ये भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, जिनको पचा सकते हैं, उनको क्या करेंगे, अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेंगे एक फिल्टर की सहायता से। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं फिल्टर फीडर या फिर निस्यंदी पोषी। अगला है, ये भी एक लिंगाश्य होते हैं। मतलब कि इनमें भी क्या है कि जो नर जनांग और मादा जनांग होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं। अगला परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि इनमें भी लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो इनमें कौन कौन सा लार्वा पाया जाता है, बेलिजर और ग्लोकेडियम लार्वा। अब इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, माइटिलस यूनियो जिसको हम सिप्पी भी कहते हैं आम भाषा में, और ऑस्ट्रिया। तो देखो आज हमने जितनी भी मतलब जो ये तीनों क्लासेस पढ़ी है, एम्फिन्यूरा, स्कैफोपोडा और पेलेसिपोडा, इनमें क्या है जितने भी जीव है लगभग वो क्या है समुद्री है। ठीक है, और सिर्फ पेलेसिपोडा में क्या है कि वो मतलब स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। और तीनों में ही परिवर्तन क्या है, अप्रत्यक्ष पाया जाता है। मतलब कि तीनों ही क्लासेस के जो जीव होंगे उनके अंदर लार्वा अवस्था प्रेजेंट होगी और इनमें अलग अलग लार्वा पाया जाता है। जैसे एम्फिन्यूरा में हो गया ट्रोकोफोर लार्वा, स्कैफोपोडा में भी हो गया ट्रोकोफोर लार्वा, और जो पेलेसिपोडा है उसमें कौन कौन सा हो गया, वेलेजर और ग्लोकेडियम लार्वा। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस और हो गई आपकी, मतलब कि मोलस्का संघ आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो मोलस्का संघ की जो 3 क्लासेस बची थी वो हमने पढ़ी, जिसमें से पहली क्लास है एम्फिन्यूरा। इसमें क्या होता है, ये जो जीव है वो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि लवणीय जल के अंदर पाए जाएंगे। दूसरा, इनका जो शरीर है वो चपटा होगा और अंडाकार होगा। मतलब इनका जो शरीर है वो बिल्कुल फ्लैट होगा और ऐसे अंडे की आकृति का होगा। अगला है कि इनका जो पृष्ठ सतह या इनकी जो पिछली सतह है, इनकी पिछली सतह पे क्या है कवच पाया जाएगा। और कवच क्या होगा, 8 प्लेटों से निर्मित होगा। मतलब कि उसके अंदर 8 प्लेट पाई जाएगी, या फिर क्या है कवच अनुपस्थित भी हो सकता है। अगला, इनके सिर पर नेत्र और स्पर्शक नहीं पाए जाते हैं। तो अगर नेत्र और स्पर्शक नहीं पाए जाएंगे तो मतलब बाहर की परिस्थितियां होंगी उनको समझने के लिए इनमें क्या है संवेदी अंग पाए जाते हैं। अगला है, इनमें परावार या फिर मेंटल पाया जाता है, जिससे क्या है कवच का निर्माण होता है। जो क्या परावार क्या करता है, कवच का स्रावन करता है। अगला, इनमें निषेचन बाह्य होता है, या फिर जितने भी ज्यादातर जलीय जीव होते हैं उनमें ज्यादातर जीवों में क्या होता है निषेचन बाह्य ही होता है, मतलब कि जल के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर ना होकर। अगला, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी। जिसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर। अगला और लास्ट लक्षण क्या है कि इनका जो अधरतल या फिर इनका जो आगे वाला हिस्सा होता है शरीर पे, उनमें क्या है इनके पैर पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है चपटा होता है और बहुत बड़ा होता है। इसका एग्जांपल हो गया काइटन। ठीक है, ये काइटन की ही संरचना है। अगली क्लास है स्कैफोपोडा। इसके जीव भी क्या है समंदर में रहने वाले होंगे। अब है कि इनका जो शरीर होता है वो नलिका आकार होता है, कवच में बंद होता है और दोनों सिरों पर खुला होता है। अगर मतलब मान लो कोई भी नली हम देखते हैं
तो इस प्रकार की नली होती है तो वो क्या होती है, दोनों सिरों से खुली होती है ना, तो जब इनका शरीर नलिकाकार होगा तो शरीर के ऊपर जो कवच पाया जाएगा वो भी क्या है, नलिकाकार होगा। ठीक है, जो क्या होगा, दोनों सिरों से खुला होगा, जैसे कि हम कछुए का कवच बोल सकते हैं। ठीक है, कछुए का कवच भी क्या होता है कि दोनों सिरों से खुला होता है वो। अगला, इनमें शंकु के आकार का पैर पाया जाता है, तो ये शंकु के आकार का पैर पाया जाता है। अगला, इनमें सिर और नेत्रों का अभाव होता है। ठीक है, इनमें इनके जो शरीर होता है उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी सिर या नेत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला लक्षण, इनमें जो गिल्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, तो ये संवचन किसकी सहायता से करते हैं, अपने शरीर की सामान्य सतह द्वारा। अगला है, इनमें युग्मित वृक्क पाए जाएंगे, जो कि क्या है, एक उत्सर्जन अंग है, और युग्म में पाए जाएंगे मतलब कि जोड़े में पाए जाएंगे, जैसे 2, 4 या फिर 6। अगला, ये एक लिंगाश्रय होते हैं, मतलब कि नर और मादा जनांग एक ही जीव में पाए जाते हैं। अगला, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होगा, मतलब कि जो लार्वा है, लार्वा अवस्था है वो पाई जाएगी, तो इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। और स्कैफोपोडा क्लास का एग्जांपल हो गया डेंटेलियम। इसकी आकृति क्या है, हमारे ऐसे थोड़ी इस टाइप की सी होती है। ठीक है, डेंटेलियम की आकृति। अगली क्लास है पेलेसीपोडा, तो इसके जो जीव है वो क्या है, समंदर में भी पाए जा सकते हैं और नदियों और झीलों मतलब कि स्वच्छ जल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। अगला, इनका जो शरीर होता है वो द्विकपाटी कवच में बंद होता है, तो कपाट का मतलब क्या होता है, दरवाजा, तो इनका जो कवच होगा वो क्या है, जैसे दो दरवाजों से मिलकर बना होगा, तो ऐसे खुलने वाला होता है। ठीक है, जैसे सिप्पी का कवच खुलता है ना वैसे। अगला है, इनमें स्पष्ट सिर, नेत्र और जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इनमें गिल्स पाए जाते हैं श्वसन के लिए, जो क्या होते हैं, पतले होते हैं और प्लेट के समान होते हैं, प्लेट के जैसे। अगला होता है, ये फिल्टर फीडर होते हैं, मतलब कि ये सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को अपने शरीर के अंदर आने देते हैं फिल्टर की सहायता से, जिनको क्या है, ये भोजन के रूप में ग्रहण कर सके और अच्छी तरह से पचा सके। मतलब कि देखो, भोजन तो ये जो समुद्री जल होगा या जो स्वच्छ जल होगा उससे ही प्राप्त करेंगे, तो जल के अंदर तो क्या है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और जो जल धारा आएगी वो ही क्या उसमें ही क्या होंगे, इनके पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो जल धारा के अंदर बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पदार्थों को या उन्हीं जंतुओं को ग्रहण करते हैं जिनको ये भोजन के रूप में ले सके और उनको क्या है, उनका अच्छी तरह से पाचन कर सके। तो उनको अलग ये किससे करते हैं, फिल्टर की सहायता से, इसीलिए इनको हम फिल्टर फीडर या फिर निस्यंदिपोषी भी कहते हैं। अगला, ये एक लिंगाश्रय होते हैं। अगला, परिवर्धन अप्रत्यक्ष, मतलब कि लार्वा अवस्था पाई जाएगी, और इसमें कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं, वेलिजर और ग्लोकिडियम। इसके एग्जाम्पल हो गए माइटिलस, यूनियो और ऑस्ट्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मोलस्का संघ कंप्लीट। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा, जो कि नॉन कोर्डेटा का लास्ट संघ है। इसके बाद आपकी नॉन कोर्डेटा जो बुक है या फिर नॉन कोर्डेटा के जितने भी संघ है वो क्या है, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम आपकी दूसरी बुक सेल बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।